नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम सभी देशवासियों को। आज हम फिर से एक बार लाइव आए हैं आप सबके बीच में कुछ ज़रूरी जानकारियां देने के लिए। जैसे कि हमारी मुहिम है मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति। इसी मुहिम पर आगे बढ़ते हुए हमारा जो सफ़र है अभी तक का, उसमें थोड़ी सी जानकारियां आपको देना चाहते थे हम लोग। जैसे कि हम लोग अभी 16 नवंबर को हम लोग एनजीटी पर ज्ञापन देने के लिए गए थे, और ये जो हमने एनजीटी को ज्ञापन दिया, इसमें हमने जनता के कुछ सवाल एनजीटी से पूछे थे, जो ये मतलब लॉजिकली और साइंटिफिकली और लीगली भी कुछ क्वेश्चंस जो जनता के थे जो हमने पूछे हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल हमने तर्क पूछे थे सरकार से भी, कोर्ट से भी, कि आपने किस बेसिस पे ये निर्णय लिया कि वाहन एकदम एग्जैक्ट 10 साल बाद प्रदूषण करेगा और 15 साल बाद पेट्रोल का प्रदूषण करेगा। मतलब उसके पीछे क्या तर्क है कि अचानक 9 साल 364 दिन 23 घंटे 59 मिनट 50 सेकंड्स के बाद आपको पता चल गया कि ये वाहन अचानक से प्रदूषण करना शुरू कर देगा आज। तो एक ये तर्क पूछा गया। दूसरा ये तर्क पूछा गया कि भाई जब आपको पता है कि 10 और 15 साल के बाद प्रदूषण होना शुरू होगा, तो आप ये 10 और 15 साल तक पीयूसी की जो सर्टिफिकेशन हर एक से मांगते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की, और लोगों को लाइनों में लगवाते हैं, हजारों रुपए के उनके चालान कटवाते हैं और इतना पैसा जमा करते हैं अवैध तरीके से, फिर ये किस विज्ञान की या तर्क के अधीन पीयूसी का पूरा ये जो षड्यंत्र है ये चल रहा है। ऐसे कुछ सवाल हमने एनजीटी के आगे रखे, जिनका कि आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। और इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने 9 अप्रैल को जंतर मंतर पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, और उसमें हमारे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन में भी हमने जो है कुछ सवाल जनता के जो है उनके सामने रखे हैं, और अपनी जो भी ये गैर कानूनी तरीके से जो गुंडागर्दी बदमाशी जो चल रही है जनता के साथ, उससे हमने राष्ट्रपति जी को अवगत कराया है। और इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 51A के अनुच्छेद जो है, जो कि हमें मजबूर करता है कि हम अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं। इसी में हमने राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया, गैर कानूनी तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को लागू करके देश की संपत्ति को नष्ट करना। हम आपका ध्यान देश में गैर कानूनी तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को लागू कर राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने वाले कदम की ओर दिलवाना चाहते हैं। माननीय एनजीटी ने वर्धमान कौशिक बनाम भारत सरकार के मामले में 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के चलने व स्क्रैप होने के बारे में 2014-2016 में अपना निर्णय दिया था, जो कि इस प्रकार है। 26/11/2014 के आदेश अनुसार कानून कहता है कि 15 साल पुराने सभी डीजल व पेट्रोल वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे, और यदि चलते हैं तो मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, सभी वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं वे पब्लिक प्लेस पर पार्क नहीं किए जाएंगे। यदि वे पब्लिक प्लेस पर पार्क पाए जाते हैं तो पुलिस कानून के अनुसार उनका चालान कर सकती है। 20 जुलाई 2016 के आदेश अनुसार कानून कहता है कि 10 साल पुराने सभी डीजल वाहन को डी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। सबसे पहले 15 साल पुराने डीजल वाहन को डी रजिस्टर्ड किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे 10 साल पुराने वाहनों को डी रजिस्टर्ड किया जाए। दूसरा, सभी डी रजिस्टर्ड वाहन दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे, लेकिन उनको एनओसी दे दिया जाए और वह दिल्ली एनसीआर से बाहर अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाकर वहां चला सकते हैं। तीसरा, 15 साल पुराने डीजल व्हीकल जो BS1 और BS2 है, उनका कोई भी एनओसी नहीं दिया जाएगा और उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। यहाँ ये बात समझने वाली है कि सिर्फ BS1 और BS2 के लिए एक पक्का आदेश दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि BS1 और BS2 का जो फ्यूल है,
जो ईंधन है वो अब बनना बंद हो गया है। इस कारणवश सिर्फ BS1 और BS2 के लिए आदेश दिया गया है। BS3, BS4, BS5, BS6 CNG उसके लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है। मतलब ये पूरा खेल खेला जा रहा है क्योंकि जनता को पूरा ऑर्डर का अभी ज्ञान नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने 2018 में उपरोक्त आदेशों की अनुपालन करने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई थी। कुछ सरकारी एजेंसियों की मनमानी और बदमाशी के तहत कुछ सरकारी एजेंसियां स्क्रैपर एजेंसीज के साथ मिली भगत करके हर तरह की गाड़ियां, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, CNG हो, चाहे वह 10 साल पुरानी है, 11 साल या 12 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है, उन सबको उठा रहे हैं और 3 या 4 दिन में उनको स्क्रैप कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है, जो एक अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त मामले में हम पुलिस कमिश्नर दिल्ली, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, MCD कमिश्नर को पत्र लिखकर इस गैरकानूनी कार्य के बारे में सूचना दे चुके हैं, परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामले में आप संज्ञान लेते हुए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। देश की सेवा में तत्पर जागरूक भारतीय। और एक कंप्लेंट MCD कमिश्नर के अगेंस्ट भी डाली गई है, जिसकी वजह से एक FIR भी लॉन्च हुई है टुवर्ड्स द असिस्टेंट MCD कमिश्नर। मतलब प्रशासन कहीं ना कहीं कॉर्नर हो रही है कि कुछ तो गलत है, इसीलिए उन्होंने FIR करी है। वो इसी मुहिम पर हम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारी पूरी टीम ने पूरी दिल्ली NCR में जागरूकता अभियान भी चलाया है। अलग अलग जगह पर जाकर हम लोगों ने जागरूकता की, लोगों को जानकारी दी ताकि लोग अवेयर हो सके, लोगों को अपने अधिकार पता चलें, लोगों को जो एक्चुअल नियम हैं जो वो पता चल सके, ताकि लोग खुद से सामने आकर लड़ सके, अपनी वाहनों को, अपनी संपत्ति को बचा सके। इसके लिए हम इंडिया गेट पे प्रदर्शन करें, चांदनी चौक, शीशगंज गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, रकाबगंज गुरुद्वारा, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और बहुत सी अन्य स्थानों पे टीम हमारी गई है, जिन्होंने जाके जागरूकता फैलाई है। और सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है। और रोज़ हमारे को बहुत से पीड़ित, जो वाहन पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अवैध तरीके से ये पूरा जो चल रहा है इसके वो शिकार हुए हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी दुख भरी कहानियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द जनता के समक्ष आएंगी, लाई जाएंगी। इसी के चलते आगे जो है ये 3 मई का अभी रिसेंट जो है 3 मई का नवभारत टाइम्स का न्यूज़ है, जिसमें लिखा हुआ है, उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को पार्किंग से जबरन ना उठाएं। परिवहन मंत्री ने रोक लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को निर्देश दिया। अपनी आयु पूरी कर चुकी डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां अगर कहीं पार्किंग में खड़ी हैं, तो अब ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीमें उन्हें स्क्रैप करने के लिए जबरन उठाकर नहीं ले जा सकेंगी। ये सभी जो जानकारियां हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आपके साथ कोई गुंडागर्दी बदमाशी ना कर पाए। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पर रोक लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को निर्देश जारी किया है। साथ ही ऑन रिकॉर्ड यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विभाग की ऐसी कार्रवाई से अगर कोई कानूनी विवाद पैदा होता है तो फिर कार्रवाई करवा रहे अधिकारी को ऐसे मामलों में खुद ही कोर्ट से अपना बचाव करना होगा। दिल्ली सरकार उसका बचाव नहीं करेगी। परिवहन मंत्री को शिकायतें मिल रही थी कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपनी लाइफ पूरी कर चुकी गाड़ी अगर कहीं पार्किंग में खड़ी है तब भी उसे ऑनर की रजामंदी के खिलाफ जबरन उठाकर स्क्रैप करने के लिए भेज दिया जाए। मगर ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीमें दिल्ली में लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही हैं, जिसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मंत्री गहलोत ने पार्किंग में खड़ी पुरानी गाड़ियों को जबरन उठाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजे नोट में साफ लिखा है कि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पार्किंग में खड़ी ओवरेज गाड़ियों को भी उठा लिया जाए।
गहलोत ने इस पर भी नाराजगी जताई है कि स्पेशल कमिश्नर को उनके द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इस पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है। मंत्री ने लिखा है कि पिछले दिनों जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर छुट्टी पर थे तब स्पेशल कमिश्नर के साथ हुई मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को उठाना न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि इससे दिल्ली में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। गहलोत ने ट्रांसपोर्ट विभाग के 25 फरवरी 2022 के उस आदेश का भी हवाला दिया जिसके अनुसार डी रजिस्टर्ड की जा चुकी गाड़ियों को उन राज्यों में दोबारा रजिस्टर्ड कराने के लिए एनओसी दी जा सकती है जहां उन्हें चलाने की अनुमति है। तो ये सभी जानकारी जो है आप ज़रूर लें और इसमें आप ये सारा जो भी है आपके फेवर में है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कानून जो है, रूल जो है वो आपके फेवर में है और आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लड़ सकते हैं। और आपको क्लियरली दिल्ली प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बता रहे हैं कि जो ये हो रहा है इलीगल हो रहा है। मतलब मिनिस्टर आपको खुद आके इस न्यूज़ के द्वारा बता रहे हैं कि जो अभी तक हुआ है, जिसके वाहन नष्ट किए गए हैं ज़बरदस्ती, वो इलीगली किए गए हैं और आपके पास पूरा हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। इसके आगे आप लड़ सकते हैं जो भी आपके साथ इलीगल हुआ है। और जो कुछ इंग्लिश श्रोता है, इंग्लिश समझने वाले, तो मैं उनके लिए इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर दिया है 3 मई को, विच इज़ अ नेशनल डेली। इसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ इंग्लिश में। गहलोत ऑर्डर्स halt to lifting of old vehicles, forcefully towing away parked vehicles not allowed. Transport Minister Kailash Gehlot has issued an order to stop the ongoing enforcement drive to confiscate vehicles that had completed their lives and send them for scrapping in a written order issued to the State Transport Commissioner. The minister said that forcefully towing away a parked vehicle wasn't permitted by law and the practice needs to be discontinued. Clearly बोल रहे हैं कि parked vehicle को उठाना illegal है. It has been brought to my notice by various people that vehicles that have completed the age validity and are parked in Delhi are being forcefully towed away by the enforcement teams of the Transport Department, said Gehlot in a written order, a copy of which has been issued to the Times of India. Transport enforcement जबरदस्ती इन वाहनों को उठा रही है पब्लिक की सड़कों से. At the outset, the towing away of a parked vehicle is not mandated anywhere in law. The department is within its right to take action against a vehicle that is plying on the roads of Delhi, but forcefully towing away a vehicle that is parked is not allowed and needs to be discontinued. The Transport Department launched a drive around a month ago to lift vehicles that have surpassed their life, 15 years for petrol vehicles and 10 years for diesel, and send them for scrapping. मतलब जबरदस्ती scrapping के लिए भेजा गया. The action was meant to force people to scrap their aged vehicles instead of abandoning them on the road, the department had said. कई बार बहुत पुराने 20, 25, 30, 40 साल पुराने वाहन कई कॉलोनीज में खड़े हैं जो जंग खा रहे हैं, जो लवारिस हो चुके हैं. ये उनके लिए था ऑर्डर, ना कि अच्छे खासे चलते हुए वाहनों को जिसके मालिकाना हक मालिक वहाँ खड़े हैं उनसे छीनने का. ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था. Around 2000 vehicles had been seized in this manner in the past 1 month. 2000 व्हीकल, बट ये ऑन रिकॉर्ड है. ऑफ रिकॉर्ड अभी हमें नहीं मालूम, बट बहुत ज़्यादा होगा इससे. The owners were paid compensation as per the rates decided by the Union Steel Ministry. मतलब 18 रुपये 20 रुपये किलो के भाव से आपको आपके वाहन नष्ट कर दिए गए. हमारे पास ऐसे केसेस है जिसमें 2000 रुपये बाइक के दिए एक अच्छे खासे वाहन चलते हुए वाहन को, और उस बेचारे को उसके बाद 80,000 लाख रुपए का नया वाहन फोर्स करने के लिए खरीदने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो नौकरी पेशा वाला आदमी था. उसको वाहन की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वो बेचारा रोया, हाथ जोड़े उसने, लेकिन उसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ. एक ऐसा किस्सा था जिसमें एक पीड़ित की बहन की शादी थी. उस दिन वो शादी की तैयारियां कर रहा था, उससे वाहन छीन लिया गया. आप सोचो आपकी बहन की शादी आज रात और आपका वाहन छीन लिया जाए सड़क से, आप पे क्या बीतेगी, आपको क्या महसूस होगा उस दिन, क्या होगा आपके परिवार में ऐसे जब आपके साथ ये घटना घटेगी. एक व्यक्ति है जिसका अच्छा खासा, मतलब उनके पिताजी माताजी जो 70-80 साल के हैं, सीनियर सिटीजन है, एक उनका वाहन था परिवार का, वो दिल्ली आए राजस्थान से, उनका वाहन नष्ट कर दिया और वो बेचारे अब एकदम अपनी पेंशन की थोड़ी सी कीमत पैसे से अपना जीवन चला रहे थे. उनको
एकदम अपाहिज कर दिया, इतना अपाहिज कर दिया कि वो डिप्रेशन में चले गए। बुजुर्ग लोग हमारे देश के जिन्होंने राष्ट्र में खड़ा करके दिया है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है आज। A Delhi government official said the drive was started on the instructions of the Commission for Air Quality Management, AQM की कमीशन के ये इंस्ट्रक्शंस आई, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है। यहाँ हमें एक ध्यान रखना है कि ये सेंटर द्वारा पूरा ये जो षड्यंत्र है रचा जा रहा है प्रदूषण के नाम पे। फॉर formulating a standard operating procedure for the measure. Sources said that several individuals whose cars had been taken had contacted the Transport Ministry requesting relief. In the written order that Gehlot issued to the Transport Department, he pointed out that any legal dispute arising from a vehicle being towed away when in a parked condition would have to be defended by the officials concerned themselves. He stressed that this would not be defended by the state government. अर्थात जिन ऑफिशियल्स ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, एमसीडी के, स्क्रैपिंग एजेंसीज के, पुलिस के, जिन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको दिल्ली प्रदेश की गवर्नमेंट कोई भी मदद नहीं करेगी। उन्होंने जो इलीगल ये कार्यक्रम चलाया है, इसके लिए वो 100% रिस्पॉन्सिबल है खुद। तो ये आपको समझना है कि आपके बेनिफिट की न्यूज़ है पूरी जनता को, ताकि आप अपने वाहनों को अब नष्ट ना करें, जबरदस्ती बेचे भी मत, प्रेशर में आके कि मेरा वाहन नष्ट होने वाला है और आप औने पौने दाम पे उसको बेच रहे हैं, फिर नया वाहन खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि ये जो 10 और 15 साल की पॉलिसी है, अभी इस पे भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं जनता द्वारा कि ये पॉलिसी ही गलत है। तो प्रार्थना है उन पीड़ितों से जो होने वाले हैं, कृपया प्रेशर में आके अपना वाहन नष्ट ना करें, औने पौने दाम पे ना बेचें। अभी आपको हर चीज का रास्ता मिलेगा। आप जैसे कि अभी हमने जो 2 न्यूज़ ये आपको पढ़ के सुनाई, और इसी में आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। ये आप थोड़ा सा समझें, परेशान ना हो, थोड़ा सा समझें कि किस तरह से आपको जो है मीडिया, गवर्नमेंट और आम आदमी को जो है गवर्नमेंट, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी और मीडिया, ये सब लोग मिलकर आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे इतने टाइम से, आपको बोल बोल के कि प्रदूषण की वजह से आपके वाहनों को नष्ट किया जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है। लेकिन इसका जो एक्चुअल रीज़न है, जो असली जो इसका कारण है, इस बदमाशी का, इस गुंडागर्दी का असली जो कारण है, वो अभी ये देखिए, ये है एक 2022 की न्यूज़ है ये। इसमें क्लियरली लिखा है, वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से उद्योग जगत को सहारा। आप समझिए कि ये जो जितने ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं और एसोसिएशंस हैं, एक मिनट, ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और उद्योग एसोसिएशंस और ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑटोमोबाइल बाजार को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। आप हेडलाइंस देखेंगे, इसमें हम लोग कमेंट्स में ये सब चीज़ें डाल देंगे हम लोग, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, उद्यमियों का कहना है कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल बाजार को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप समझिए कि आपको बर्बाद करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आपको प्रदूषण के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर आपकी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। तो आप सभी जागरूक हों और अपने आसपास, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अभी सब अपने सभी जानने वालों को, सबको जागरूक करें। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें। हमारी मेरा वाहन मेरी संपत्ति की मुहिम से जुड़े। आपको एक चीज समझनी होगी कि रजिस्टर्ड वाहनों पर रजिस्टर्ड व्यक्ति का ही मालिकाना हक होता है। सरकार को इसे अपनी संपत्ति मानना पूर्णतः असंवैधानिक है। मतलब आप अपनी संपत्ति का, आपको संविधान हक देता है बचाने का, उसे उसकी रक्षा करने का, और उसकी रक्षा करने के लिए आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये संविधान हमारे को राइट देता है। और असली गेम चल रही है
कंपनियों द्वारा, कॉरपोरेट कल्चर द्वारा मतलब कंपनी राज को वापस स्थापित किया जा रहा है। अगर हम अपने इतिहास में जाएं 400, 450, 500 साल पीछे और समझे कि कंपनी राज से हमारे राष्ट्र पे क्या असर आया था, आज भी हम उसका जो असर भुगत रहे हैं, अगर हम उस सीख को लेके आगे नहीं बढ़े तो आप समझ जाइए कि कंपनी राज लौट चुका है और बहुत दूर नहीं है कि फिर से वो पूर्ण गुलामी शुरू हो जाएगी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप उठिए, खड़े होइए और इस लड़ाई के लिए इकट्ठे होइए और इसको लड़िए, क्योंकि संविधान आपको पूरा हक देता है अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए और आपको बाध्य करता है राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट ना होने देने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है एक बार फिर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ हमारी मुहिम से जुड़े। मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद करें, सहयोग करें और सभी पीड़ित और जो पीड़ित हो चुके हैं और जो पीड़ित होने वाले हैं, सभी लोग आगे आएं, डरे नहीं, हम सब मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अंत में आपको ये समझना होगा कि हमारी शक्ति जो राज कर रहे हैं उनसे ज़्यादा है। जय हिंद, वंदे मातरम।